हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा एक बार फिर द्रोणा क्लासेस में आप सभी के सामने अर्जुन बैच के अंदर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की क्लासेस को लेकर हम बच्चों मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अब हम चैप्टर नंबर 6 पर पहुँच गए हैं। कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर नंबर हमारा 6 है। और जो ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है वो हमारा क्या है? डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन नंबर्स, या देम किसी भी नंबर्स के ऊपर डेसिमल और उसके ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? हमारा ये चैप्टर का नाम है डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो इसका हम आज लेक्चर नंबर 1 करेंगे बच्चों। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी जो भी डेसिमल फ्रैक्शन है वो क्या क्या होते हैं, हम उनको क्यों पढ़ते हैं, ये आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन का हमारा क्या है बच्चों? इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, लाइक और अनलाइक। यानी लाइक मतलब जिसको आप पसंद करते हो यानी सेम, और अनलाइक जिसको आप पसंद नहीं करते यानी डिसलाइक, यानी जो सेम नहीं है। उसके बाद जो इसके ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स, जो ऑपरेशंस है वो हमारे क्या क्या हैं बच्चों? एक तो एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है, फिर क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन है, और फिर क्या है? डिवीजन। तो ये 4 जो इसके हमारे ऑपरेशंस हैं, इन 4 ऑपरेशंस के ऊपर हम इस पे बात करेंगे। तो ये जो 4 ऑपरेशंस हैं इनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। जय हिंद रोहित, जय हिंद नकुल, जय हिंद नेहा, जय हिंद दिव्यांश, जय हिंद सुधांशु, जय हिंद भाई सभी को। तो मैं आपको कह रहा था कि आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कमेंट कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए नई से नई वीडियो नए कंटेंट के साथ लेकर आते रहें। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं ताकि आज का चैप्टर हम अच्छे से कर पाएँ। सभी बैठ गए बच्चों? जल्दी से आ जाओ सभी। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है बच्चों? वो है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या कहता है? फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन विच fractions in which denominator fraction in which denominator fraction in which denominator क्या है बच्चों? फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर पावर्स ऑफ किसकी पावर बच्चों? 10। डिनोमिनेटर में किसकी पावर होनी चाहिए? 10 की पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? 10 की पावर। किसकी पावर बच्चों? 10 की पावर। ये जो हमारा 10 है इसकी हमें पावर देखने को मिलेगी कहाँ? एज ए डिनोमिनेटर। किसके अंदर बच्चों? डिनोमिनेटर के अंदर। ये जो हमने बॉक्स के अंदर रखे हैं इसका मतलब ये इसके इम्पोर्टेंट है कि 10 की पावर जो भी होगी किसमें? डिनोमिनेटर में, वो हमारी क्या बन जाएगी बच्चों? वो हमारी इसकी डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। और आगे क्या कहता है? आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहता है बच्चों? कि जो भी फ्रैक्शन होगी अगर उसके डिनोमिनेटर यानी अपॉन में क्या हो? 10 की पावर हो तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं बच्चों? डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे हमारा 1/10 है, 1/10 है। तो जब हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो डेसिमल में हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? 0.1। ठीक है। अगर इसका अपोजिट पूछ ले तो 0.01 को क्या लिखोगे? तो 0.01 को क्या लिखोगे बच्चों? जितनी पॉइंट के बाद वैल्यू हैं उतनी ही जीरो आएंगी कहाँ?
1 के अपॉन में 1 के बाद। ये पॉइंट जब हटता है तो उसके लिए हम नीचे क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 1, और जितने हमारे डेसिमल के बाद पॉइंट होते हैं उतनी हम क्या लगा देते हैं, 0। तो ये हमारा फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है। सबको समझ में आ गया बच्चों? अगर सबको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखो। क्या लिखो बच्चों? कमेंट में यस। तो आगे चले, इतना समझ में आ गया, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चले भाई, इतना समझ में आया सबको? अब बात आती है लाइक डेसिमल, जो हमारा टाइप नंबर क्या है, वह 1 है। किसका? डेसिमल फ्रैक्शन का। लाइक डेसिमल क्या है बच्चों? लाइक डेसिमल। सबको दिखाई दे रहा है? क्या जो लिखा हुआ है वो सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो क्या कह रहा है? डेसिमल्स हैविंग, क्या है बच्चों? डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल, सेम नंबर ऑफ, क्या है बच्चों? सेम नंबर ऑफ डेसिमल। तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? लाइक डेसिमल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डेसिमल, एक और चीज लिख लो, प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज क्या है बच्चों? आर नोन एज लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। इतना समझ में आ गया बच्चों? इतना समझ में आया? अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या क्या बनेंगे इसके? एग्जाम्पल जैसे 17.98, फिर क्या बनेंगे? 14.05, फिर 9.00 नहीं 01 ले लो, फिर ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल कैसे हैं? देखो बच्चों, जब हम पॉइंट हटाते हैं तो क्या आता है नीचे? क्या आता है? 1। और कितने के बाद? 2 के बाद। इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आया? 1। कितने के बाद? 2 के बाद। इसका पॉइंट हटाया नीचे 1, और इसके भी कितने के बाद? 2 के बाद। तो कहने का मतलब है, अगर डेसिमल में अगर सारी वैल्यू सेम हो डिनोमिनेटर की, जब डेसिमल हटाने के बाद वैल्यू सब में सेम हो, यानी डिनोमिनेटर में हमारी जो 10 की पावर है वो सेम हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो लाइक डेसिमल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा लाइक डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया बच्चों? आगे चले, इतना समझ में आ गया? इसके बाद चलें आगे। इसके बाद है हमारा अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारी कौन सा टाइप है? नंबर 2। क्या है? अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है बच्चों? अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये जो हमारा अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन है, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। क्या है बच्चों? बिल्कुल अपोजिट। तो इसमें क्या कहता है? डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट। उसमें क्या था बच्चों? सेम। इसमें क्या है? डिफरेंट। क्या है बच्चों? डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आर
नोन एज, क्या बन जाएगा बच्चों, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, क्या बन जाएगा बच्चों, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या कह रहा है ये कि जिसके डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेस अनलाइक हो, या क्या कह रहा है वो 10 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अलग होनी चाहिए, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, सारे अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन में। एग्जाम्पल देख लो अब इसके, एग्जाम्पल क्या क्या बन जाएंगे, जैसे 1.25, फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा 2.005, फिर बन गया तुम्हारा 3.1, ऐसे ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल में जब तुम इन सब का पॉइंट हटाओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, जैसे 1.25 का जब हम पॉइंट हटाएंगे, क्या हटाएंगे बच्चों, पॉइंट हटाएंगे, 1.25 का जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 पॉइंट के लिए, फिर पॉइंट के बाद कितनी जीरो हैं, कितने नंबर हैं, 2, तो हमारी 2 जीरो आ। अब इसमें तो हमारी 2 हैं, अब इसको हटाओगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 1, कितनी है पॉइंट के बाद 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इसको हटाओगे तो 3 1, और इसमें पॉइंट का 1 और ऊपर से एक पॉइंट है तो 0। अब देखो डिनोमिनेटर में 10 की पावर अलग अलग है, इसमें 10 की पावर 1, इसमें 10 की पावर 3, इसमें 10 की पावर 2, तो यानी ये सारी डिनोमिनेटर में पावर क्या है, डिफरेंट है। और ये चीज़ यही कह रहा है, क्या कह रहा है, डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो ये क्या कह रहा है, ये अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है बच्चों, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट में यस। आगे चले, आगे चलने से पहले मैं तुम्हें, आगे हमारे क्या है, देखो आगे हमारे हैं इसके ऑपरेशंस, क्या है बच्चों, आगे हैं हमारे इसके ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस पे चलने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, क्या, कि जब हम डेसिमल्स को लिखते हैं, जब हम डेसिमल्स को लिखते हैं तो इसके एक रूल आता है, क्या आता है बच्चों, इसका एक रूल आता है। रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1, कि जब हम किसी भी डेसिमल नंबर्स, जब भी हम कोई भी डेसिमल नंबर लिखते हैं, जैसे 31.3, हाँ देखो 31.3 अगर मैं इसको लिखूं, तो जब हम इसको लिखते हैं फ्रैक्शन में, तो 33 को जब पॉइंट से हटाओगे तो 1 पॉइंट का और एक डिजिट का 0। अब अगर मैं यहाँ पर पीछे इसके 0 बढ़ाता चलूँ, क्या, जैसे मैं 0 बढ़ाता चलूँ तो इसमें यहाँ पर 2 0 आएंगी, तो 2 0 नीचे भी बढ़ जाएंगी। अब इसको जब फ्रैक्शन में लिखने के बाद तुम्हें 0 काटनी है और तुम्हारा आंसर वही आएगा, तो इसका कहने का मतलब क्या है, पहला रूल का, पहला रूल हमारा इसका क्या कहता है, कि डेसिमल प्लेस के, डेसिमल प्लेस के एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीमली राइट साइड, एक्सट्रीमली राइट साइड, ये हमारा कौन सा है, राइट हैंड, कौन सा हैंड है, राइट हैंड। तो ये राइट हैंड जो है हमारा, ये कौन सा हैंड है बच्चों, राइट हैंड है, तो ये हमारा राइट हैंड है। तो इस साइड जितनी भी जीरो को तुम बढ़ाओगे, डेसिमल प्लेस एक्सट्रीमली राइट साइड, क्या है बच्चों, एक्सट्रीमली राइट साइड, वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोज, अच्छा नंबर ऑफ जीरोज रह गया था बच्चों, तो ये लिख लेना, नंबर्स ऑफ जीरोज, नंबर्स ऑफ जीरो मतलब जीरो की संख्या को बढ़ाने से, जीरो की संख्या को बढ़ाने, नंबर ऑफ जीरोज टू डेसिमल प्लेस एक्सट्रीमली राइट साइड,
इज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, नॉट चेंज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम चाहे कितनी भी जीरो को बढ़ा दो। अब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी तक भी लिख दूँ तो भी वो इस जीरो के बाद वाली सारी आपस में कट जाएंगी, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। तो यही बात कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो टू द डेसिमल प्लेस एक्सट्रीमली राइट साइड इज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, कि तुम राइट साइड को कितनी भी जीरो बढ़ा लो वो उसकी वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो क्या लिखो कमेंट में यस। हाँ, नकुल लिख रहा है, तो कमेंट में क्या लिखो? यस। गर्मी हो रही है ना बच्चों? आ गया सबको समझ में? अगर सबको समझ में आया तो कमेंट में यस, और फिर हम चलते हैं आगे। एक इसका दूसरा रूल भी है बच्चों। दूसरा रूल क्या कहता है? रूल नंबर टू क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 2 जब कहता है अगर तुम्हें डेसिमल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, अगर दोनों अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन हो, मतलब दोनों का डेसिमल क्या हो? अलग अलग हो। अनलाइक डेसिमल क्या हो बच्चों? अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन हो तो क्या करना है? तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा एक तो ये है 175, 0.175 और अपन में 0.31, जैसे ये क्वेश्चन है। अगर हमें इसको सोल्व करना है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो ऊपर तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो अभी मैंने क्या बताया था, जब हम अगर पॉइंट के राइट साइड जितनी भी जीरो लगा लें उसके क्या असर नहीं पड़ेगा? उस डिजिट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पर अब देखो हमने एक जीरो लगाई तो हमारे डेसिमल प्लेस लाइक हो गए, क्या हो गए? सेम हो गए। लाइक मतलब सेम हो गए। तो अब हम इसके पॉइंट से पॉइंट काट देंगे क्योंकि इसके पॉइंट होते रहेंगे, नीचे भी क्या आ जाएगा? देखो 715 है, इसका हमने जब पॉइंट डेसिमल हटाया तो हमारा नीचे क्या आ गया? क्या आ गया बच्चों? 3 पॉइंट का 1 और 3 के बाद 3 जीरो। अब मल्टीप्लाई में जो हमारा 1 अपॉन में क्या था? 31, क्या था? 31। तो उसका जब हमने पॉइंट हटाया यहाँ से तो ऊपर क्या गया? 2 जीरो। पर अब हमने एक जीरो और लगा दी थी तो ऊपर क्या चला गया? 1 जीरो, और नीचे भी हमारी 1 जीरो। अब देखो दोनों में पॉइंट क्या है? ये जो हमारा डेसिमल हमने हटाया है सेम है तो हमने ये काट दिए। अब हमारे दोनों ये बचे तो 715 बटे में 310। अब हम इसको एज इट इज सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ये हमारे लिए आसान होगा। तो इसका दूसरा मेथड क्या है? जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन हो, टू कन्वर्ट, तो उसको कन्वर्ट कर दो टू कन्वर्ट लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। किसके अंदर बच्चों? लाइक डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर उसको क्या कर दो? चेंज कर दो। तो हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो 2 पे और 310, यहाँ 310 बच गया, और अब कितना बचा? यहाँ से कितना बचेगा बच्चों? 310, 220, 80, 80, 90, 95, 95। अब ये 5 से कटता है तो 5 से काट दो, तो ये 2 5 से कटता है तो 5 से ये कितने पे कटेगा? 19 पे, और ये कितने पे कट जाएगा? 6, और ये 2 62 पे। तो ये 1962 आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये इसका तुम्हारा आंसर था। क्या था? ये आंसर था इस क्वेश्चन का। तो हमारा देखो एक क्वेश्चन भी हो गया और तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए दो।
कि पहला रूल क्या कहता था कि राइट साइड में कितनी भी जीरो को बढ़ा दो वो उसकी वैल्यू पर इफेक्ट नहीं करेगा, पर इसमें अगर हम वैल्यू को राइट साइड में जीरो को बढ़ाएं तो हमारे डेसिमल सेम हो जाते हैं, जिससे हम डेसिमल से डेसिमल डायरेक्ट काट देते हैं और हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाता है। नहीं तो डेसिमल में तुम सोल्व करते रह जाओगे और पेपर का टाइम तुम्हारा खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे ऑपरेशंस की। किसकी? ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं है कि हम हॉस्पिटल में पहुंच गए। ऑपरेशन मतलब हमारे मैथमेटिकल टर्म में जो हमारे क्या है ऑपरेशंस हैं वो उन पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो ऑपरेशंस ऑफ एडिशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन, सबसे पहले हमारा कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। क्या है बच्चों? एडिशन। ये एडिशन जो हमारा है, एडिशन को हम क्या समझते हैं? सब प्लस करना, ऐड करना, सम करना। ठीक है, तो एडिशन का हमारा क्या कहता है? एडिशन क्या कहता है बच्चों हमारा? एडिशन कहता है कि क्या कहता है कि जैसे हम कोई नॉर्मल नंबर्स को हम कैसे सम करते हैं, जैसे हमने 6053 है, उसमें ऐड करना है हमें 401, तो हम क्या करते हैं? सभी को उनके एज इट इज़ नीचे लिखते हैं और फिर उनको प्लस करते हैं। यही करते हैं ना? तो ये यहाँ पर सॉरी वही गलत लिख दिया यहाँ पर। कहाँ पर? 401 जो उसके प्लेस के नीचे है, तो यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस के नीचे सेकंड, और 10 प्लेस का 10 प्लेस के नीचे, 1000 का 1000 का 100 का 100 के नीचे, तो 314 होता है, 505 404 606। तो ये हमारा जो एडिशन है, ऐसे ही हमें डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर क्या करना है? एडिशन करना है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? अब क्या क्वेश्चन करते हैं, देखो इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 क्या है बच्चों? 3.25 प्लस में 4.91, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? 6.25 प्लस 4.91। ठीक है, अभी तो सेम है, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, फिर बाद में और भी करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है? जैसे जैसे हमें दिया हुआ है वैसे वैसे लिख लो। पॉइंट के बाद वाली टर्म को पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट वाले के बाद के नीचे, फिर 91 को उसके नीचे। ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो प्लस का साइन लगा दो, और जो यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से सेकंड को सेकंड से डेसिमल एज इट इज आ जाएगा, तो 516, 9 और 2 कितने हो गए? 11, 11 का 1 कैरी यहाँ पर जाएगी, क्या आ जाएगी? अगले पॉइंट से अगले वाले पे, तो 4 3 7 और 1 8। अब पॉइंट 2 के बाद था तो 2 के बाद ही लगेगा। एक बात और, हमारा एक रूल और क्या है? एक रूल और क्या कहता है बच्चों कि रूल नंबर वैसे तो 3 है, पर हम अगली स्लाइड में लिख रहे हैं तो 1 लिख के चलते, वैसे ये रूल नंबर 1 ही है। एडिशन के केस में एडिशन कैन नॉट बी चेंज डेसिमल प्लेस। जो एडिशन है वो डेसिमल प्लेस को चेंज नहीं कर सकता। अगर 2 के बाद है तो 2 के बाद ही लगेगा, 3 के बाद है तो 3 के बाद ही लगेगा। सेकंड क्या कहता है? सब्ट्रैक्शन also cannot change डेसिमल। जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हमारा डेसिमल को चेंज नहीं कर सकता। 2 के बाद है तो 2 के बाद लगेगा, 3 के बाद है 3 के बाद, 5 के बाद है 5 के बाद लगेगा। बट ये 2 इम्पोर्टेंट है। क्या है? 2 इम्पोर्टेंट हैं, या दोनों को एक में ही लिख लो, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न।
कैन चेंज द कैन चेंज द डेसिमल प्लेस। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही डेसिमल प्लेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज। ठीक है, डेसिमल प्लेस। ठीक है, तीनों रूल समझ में आ गए। तो इनको ध्यान रखना कि सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल चेंज नहीं होगा, जितने प्लेस पर है उतने ही प्लेस पर रहेगा। मल्टीप्लाई के केस में अगर डेसिमल में है तो वो डेसिमल से एक आगे बढ़ जाएगा, और डिवाइड में है तो वो एक पीछे घट जाएगा। वो हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। तो अब देखो हमारा ये था। अब वो क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। टाइम तुम्हारे पास स्टार्ट होता है कितने मिनट, कितनी देर का भाई? अरे क्या बात हो गई, टच नहीं ले रही भाई। यहाँ तो ले रही है। हाँ ये आ गई। 20 सेकेंड का टाइम है, जल्दी करो। टाइम अप हो चुका है भाई। क्या हो गया, टाइम अप हो चुका है। तो देखो क्या करना है तुम्हें, 6.25 को 4.91 के साथ ऐड करना है। तो नकुल ने सबसे पहले आंसर दिया था, ठीक था उसका। उसके बाद भी आंसर दिया था कुछ लोगों ने, उनका भी ठीक था। अब देखो पॉइंट के बाद, अब तुम ये यहाँ पर कहोगे, क्या कहोगे कि पॉइंट के बाद, अब देखो 5 और 1 6 हो गए, 9 और 2 11, कैरी गई 1, 6 और 4 10 11। अब यहाँ पर 11 लिख दिया। अब तुम्हें 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद ही लगाना है। ये नहीं है कि तुम्हारे पास नीचे 3 की बजाय 4 डिजिट आ गई तो तुम 3 के बाद लगा दोगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल प्लेस को चेंज नहीं करेंगे। तो 2 के बाद है तो 2 के बाद, और किस साइड से, यूनिट प्लेस की साइड से गिनना है। तो 1 और 2 के बाद, तो यहाँ आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चले, समझ में आ गया? एडिशन समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। एडिशन समझ में आया या नहीं, आ गया समझ में? आगे चले। अब आता है हमारा ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन डेसिमल, कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो क्या कहता है, ऑपरेशन क्या कहता है बच्चों, कि अभी तो बताया था मैंने कि हमारा जो 6.25 माइनस 4.91 ही लिख देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा 3.257 माइनस 2.9। अब देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। अब देखो, चलो इसको भी मैं उल्टा लिख देता हूँ, 4.917 माइनस 6.25। ठीक है, अब देखते हैं। पहले तो मैं एक क्वेश्चन पहले करा देता हूँ, ठीक है, ये वाला तुम्हें करना है, ये मैं करा देता हूँ। ठीक है, अब देखो 3.257, ठीक है, हमारा 3.257 है, उसमें से हमें 2.9 को सब्ट्रैक्ट करना। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, कहाँ आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के बाद वाली टर्म एज इट इज। अब पॉइंट के बाद 9 है, तो तुम तो कहोगे 9 को कहाँ लिखे सर, 9 को इनमें से किसके नीचे लिखें, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 को तुम कहाँ लिखोगे, पॉइंट के बाद वाले डिजिट के नीचे ही। तो यहाँ पर 9 लिख दिया। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पर क्या आएंगे, 0, क्योंकि 0 इस वाली टर्म को इफेक्ट नहीं करती, राइट साइड वाली। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में से 0 गए 7, 5 में से 0 गई 5,
दो में से 9 तो जा नहीं सकते, तो ये इसको क्या देगा, कैरी। कैरी देते ही ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 में से 9 गए 3 पॉइंट, अब 2 में से 2 गए तो 0। पॉइंट के बाद अगर 0 है तो भी तुम्हें 0 लिखना है, ये भी इसका एक रूल है, समझ गए। अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसके लिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ 30 सेकेंड। कितनी देर का बच्चों, 30 सेकेंड, जल्दी करो। टाइम अप हो चुका है बच्चों, देखते हैं किसका ठीक है। नकुल का ठीक है, रोहित का भी ठीक है, दिव्यांश का भी ठीक है, नेहा का भी ठीक है। चलो देखो, बाकी जिनका आंसर नहीं आया वो ध्यान से देखना हुई। अब देखो, हमें छोटी में से बड़ी, वहाँ तो बड़ी में से ही छोटी घट रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब छोटी में से बड़ी घटानी है। तो 4.917, और ऊपर से क्या है 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट अभी बताया था 2, नीचे 5, अब यहाँ पर 0, और सब तो 7 में से 0 गए 7, यहाँ पर ये इसको कैरी देगा, ये नहीं देगा, ये वाला ही देगा। 9 में ने इसको कैरी दी है 11, 11 में से 5 गए, भाई 9 में से 11 में से 5 गए तो ये काम कितने बच गए 6, यहाँ पर 8, 8 में से 2 गए 6 पॉइंट। अब 4 में से 6 तो जा नहीं सकते बच्चों, क्या नहीं जा सकते, 4 में से 6 तो नहीं जा सकते, तो यानी इसका आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब माइनस में कितना आएगा ये देख लेते हैं। माइनस में अब 6 में से 4 तो जा सकते हैं, तो 6 में से 4 जाएंगे, तो अब हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिन्होंने सही आंसर दिया था उन बच्चों ने दिमाग लगाया, तो 6.250 माइनस 4.917। अब ये माइनस का साइन कहाँ आएगा, पहले तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, पर माइनस का साइन आंसर के साथ आएगा। कहाँ आएगा, आंसर के साथ। तो 10 में से 7 गए बच्चों 3, 5, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पर कितने बच गए 12, तो 2 इसने कैरी दी 12, 12 में से 9 गए 3 पॉइंट, अब यहाँ पर बच गए 5, 5 में से 4 गया 1। तो अब हमारा जो आंसर आया है वो हमारा कौन सा आया है बच्चों, वो आया है हमारा माइनस का 1.333। तो ये हमारा रोहित का, नकुल का, दिव्यांश का और नेहा का ठीक था, बाकी सब ने गलती की थी कहीं ना कहीं, तो ध्यान दो बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा था सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन डेसिमल्स। तो ये सबको समझ में आया, अगर सबको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो। अब हमारी किसकी बारी आती है बच्चों, अब हमारी बारी आती है किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। और मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या कहता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल हैं। क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल हैं। तो रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी भी नंबर, डेसिमल नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई 10, या फिर पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, ठीक है बच्चों। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, या तो मल्टीप्लाई 10 से करें या पावर ऑफ 10 से करें, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो देखते हैं क्या बनता है। जैसे हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है 1.70, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर इसको हमने मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो ये हमारा क्या करेगा, पहले इसको हटा के देख लो, इसको हटाओगे डेसिमल को तो ये 1, और इसके बाद 2 जीरो थी 2, अब इससे ये हमारा 1 कट जाएगा। अब नीचे एक 10 है, तो एक 10 के बाद डेसिमल लगाओगे तो 17.0, यानी डेसिमल हमारा किसके बाद आ गया, एक आगे शिफ्ट हो गया। तो राइट साइड जब मल्टीप्लाई करोगे 10 या 10 की पावर से,
तो हमारा जो डेसिमल है वो राइट साइड में जंप कर जाएगा और हमारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? बड़ी हो जाएगी, छोटी से एक कदम बड़ी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे 3.25 मल्टीप्लाई बाई 100, अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 डेसिमल, 2 से 2 कट गए, तो यानी 3 अब डेसिमल तो रहा ही नहीं क्योंकि ये दोनों आपस में डेसिमल की और 100 से कट गया, तो 325 इसका आंसर आ गया। अब कहाँ 3.25 था, अब 325 हो गया, तो देखो कितनी बड़ी हो गई वैल्यू मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारा था मल्टीप्लाई बाय 10 या पावर ऑफ 10। अब जब दूसरा हमारी बात करता है, क्या करता है? दूसरा रूल। तो दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल हमारा कहता है मल्टीप्लाई बाय 2 और मोर डेसिमल्स। क्या कहता है? मल्टीप्लाई बाय अनदर डेसिमल नंबर, अनदर डेसिमल नंबर। अगर वो अनदर डेसिमल नंबर के साथ क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या होगा? मैंने तभी कहा था मल्टीप्लाई और डिवाइड सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखो 1.2 मल्टीप्लाई 1.3, ये ठीक है। अब इसको तुम्हें पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट मतलब डेसिमल को 1 मिनट के लिए भूल जाना है। तो अब तुम्हें सिर्फ दो क्या नंबर दिखेंगे? एक तो 12 दिखेगा और एक 13 दिखेगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 12 और 3 15, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 156। अब देखो, अब डेसिमल का काम है, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट हो गए? 2 डेसिमल। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल जंप हो जाते हैं, मतलब जुड़कर पॉइंट आते हैं। अब अगर यहाँ ऐड करते तो 1 के बाद ही आता, क्योंकि 1 के बाद था दोनों में, पर मल्टीप्लाई में वो जुड़ जाते हैं जितने नंबर के बाद डेसिमल होता है। जैसे 1 और 1 2 हो गए, तो अब 2 के बाद आएगा तो 1 2 यहाँ आएगा। समझ गए बच्चों? अब ऐसे ही अगर तुम्हें 1.2325 मल्टीप्लाई 2.5 की मल्टीप्लाई करवा दें, तो अब कैसे करोगे? वही बात, डेसिमल को 1 मिनट के लिए भूल जाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, फिर हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। अब 125 को 5 से क्या 625, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 3125 आ गया। अब देखो 2 यहाँ पर था, 1 यहाँ पर था, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो अब वहाँ पर भी कितने के बाद आएगा डेसिमल? 3 के बाद। तो 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल आया, तो तुम्हारा कहाँ आया? कहाँ आया? 3 डिजिट के बाद। तो ये हमारा था जब हम किसी भी डेसिमल को अनदर डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिखो यस। क्या लिखो बच्चों? यस। तो ये तो थे हमारे कितने भाई? मल्टीप्लिकेशन के 2 रूल। अब बात आती है किसके रूल्स की? अब किसके रूल्स की बात आती है? डिवीज़न के रूल की। किसके बात आती है बच्चों? डिवीज़न के रूल की। डिवीज़न क्या कहता है? डिवीज़न कहता है अगर हम, पहला रूल क्या कहता है? अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड बाय ए होल नंबर, किसी भी होल नंबर से, होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? हमने पढ़े थे, पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हों। कहाँ तक हों? 0 से लेके 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। अब डिवाइड बाई ये होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, तो अब कहता है वो कि 10.25432, इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। किससे डिवाइड करना है? 2 से। अब देखो, जब भी हम किसी होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ, भूल गए, यहाँ पर मैंने उंगली रख ली, भूल गए। तो अब इसको डिवाइड करो,
तो 2 से हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है इस वैल्यू को। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 5 पर गया, फिर ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, ये 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा, अब ये आ गया तुम्हारे पास। अब देखो पॉइंट कितने के बाद था, 5 के बाद, तो 5 के बाद पॉइंट लगा दो, 5 के बाद पॉइंट आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर है। तो 5 के बाद आया, इसका मतलब डिवाइड से होल नंबर से डेसिमल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्क तब पड़ता जब हमारा होल नंबर क्या हो, बड़ा होता। क्या होता बच्चों, बड़ा होता, इस वजह से फर्क पड़ता, नहीं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर अब बात करें वो, अगर डिवाइड करें किससे, 10 से, किससे डिवाइड करें भाई, 10 से, तो 10 से डिवाइड करने पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमारा अगला रूल है। क्या है बच्चों, अगला रूल। अगला कन्वर्जन डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये तो हमने कर लिया कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो हमने कर लिया। तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 10 या पावर ऑफ 10, या पावर ऑफ 10। समझ में आ गया, या तो 10 से डिवाइड करो या पावर ऑफ 10 से डिवाइड करो। तो अब देखो हमने एक नंबर लिया 125.752, ठीक है, ये हमने नंबर लिया और इस नंबर के साथ हमने डिवाइड करवाया 10 की पावर 100 से। अब देखो क्या करना है तुम्हें, जब तुम इसको डेसिमल्स को हटाओगे तो नीचे तुम्हारी एक के बाद एक तो है ही पहले से, तो 3 जीरो और आ जाएंगे, तो 1 2 3, मैंने 3 जीरो और लिख दी। और अब इसको हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, पॉइंट कर दिया हटा, और हमने पॉइंट की जगह पर 3 जीरो लिख दी। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 जीरो हो गई। और हमारा क्वेश्चन क्या था, 125.752 डिवाइड बाई 100, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 3 जीरो आ गई। अब देखो टोटल कितनी जीरो है, 5, और 1 का पॉइंट लग जाएगा, कितने के बाद, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लग गया यहाँ। तो यानी अब की बार मल्टीप्लाई में हमारी वैल्यू बड़ी हो जाती थी, तो डेसिमल में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी। तो अब इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 1.25752, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, क्या देता हूँ, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ। एग्जाम्पल है तुम्हारे पास 14.752 डिवाइड बाय 10, जल्दी करके दिखाओ, टाइम भी नहीं देते इसके लिए, 10 सेकेंड है बस तुम्हारे पास। देखो 14.752 डिवाइड बाई 10, अब जो ये 10 है इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट को क्या कर देता, छोटा कर देता है, कितना, 1, तो ये इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। तो इसका आंसर कितना बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर बन गया। ठीक है, 1.4752। और पॉइंट के बाद हमेशा जो डिजिट होती है, जो नंबर होता है, वो तुम्हें एक साथ नहीं पढ़ना होता, वो तुम्हें 1 बाई 1 पढ़ना होता है, 0.4752 अलग अलग। ठीक है, समझ गए बच्चों। अगला है कन्वर्जन और डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ये तो हमने पढ़ लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा एक रूल और रह गया। एक रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल क्या कहता है, डिवाइड बाय अनदर डेसिमल
नंबर अनदर डेसिमल नंबर से अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? अब देखो हम एक नंबर लेते हैं 0.065 और नीचे ले लिया 1.3। अब देखो दोनों के डेसिमल सेम नहीं है। क्या नहीं है? दोनों के डेसिमल सेम नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई के केस में 1.3। ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है? पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाया तो ये हमारा कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाते ही हमने क्या आ जाएगा हमारा? देखो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ 0.065 डिवाइड बाई 1.3। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब हमने इसको पॉइंट हटाया तो नीचे हमारा कितना आ गया? 1000, क्योंकि हमारे 3 के बाद पॉइंट था तो 1000 आ गया। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका पॉइंट हटाओगे तो ये कितना आ गया बच्चों? इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ गया? 10। अब ऊपर 10 है, नीचे 1000 है, तो 10 से 10 कैंसिल। 13 से ये कितने पे कट गया? 5 पे। तो अब 5 से ये कितने पे कटता है? 1/20 पे। अगर 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 तुम्हें यहाँ पर काटना है तो काट दो, नहीं तो डेसिमल से भी शिफ्ट कर सकते हो। और डेसिमल से जब तुम शिफ्ट करोगे तो 0 नहीं आएगा, 0.5। ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? पॉइंट का 2 के बाद डेसिमल तो 5 और 0, और पॉइंट के बाद डेसिमल और 1 के लिए बाद में मैंने क्या बताया था? पॉइंट के बाद अगर कुछ नहीं है तो 0 तो जरूर लिखना है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया? या फिर तुम इसको फ्रैक्शन में छोड़ना चाहो तो ये भी है। और ये फ्रैक्शन को कन्वर्जन करने का भी तरीका है जो हमने पढ़ लिया है, शुरू में भी पढ़ा था और अब भी पढ़ लिया। अब बात आती है हमारे क्वेश्चनों की। इसकी बात आती है बच्चों क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस ये हमारा सब्ट्रैक्ट का है, तो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हमने किया था। क्या किया था? 35.125। अब देखो फ्रॉम, इसने कहा फ्रॉम यानी इसमें से घटाना है, तो क्या करना है? 45.6। अब पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 1 गया तो ये क्या आ गया बच्चों? 4। अब डेसिमल एज इट इज आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में डेसिमल चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर 5 में से 5 गए 0, 4 में से 3 गया 1, तो ये हमारा इसका आंसर है। क्या है बच्चों? आंसर है। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या बताया था बच्चों मैंने कि वैल्यू अगर 10 की पावर से हो तो वो बड़ी हो जाती है। जितने 0 दे रखी है 10 की पावर में उतनी बड़ी हो जाएगी। तो 2 दे रखी हैं तो पॉइंट यहाँ कहाँ? 2 के बाद शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? 10.34। क्या हो गई? 10.34। इसको जल्दी करने का तरीका देखो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे डेसिमल वाले में। अब बात आती है मल्टीप्लाई की। किसकी? मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई कह रहा है कि 3.84 मल्टीप्लाई बाई 4.7। इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ और टाइम है तुम्हारे पास कितना? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी करो। टाइम अप हो चुका है बच्चों। नकुल का ठीक है, रोहित का ठीक है, नेहा का भी ठीक है। चलो देखो अब पॉइंट मैंने क्या कहा था? 1 मिनट के लिए मल्टीप्लाई के केस में किसको भूल जाओ? पॉइंट को भूल जाओ। अब हमें किसको मल्टीप्लाई करना है? 384 को 47 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 4 ज़ा 28, 2, 7 8 ज़ा 56, 58, 5, 5 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 26 क्रॉस। या यहाँ मैंने एक और भी बताया था कि तुम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो। 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 8 ज़ा 32, 33, 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 15। तो 8 4 10 8 1।
अब देखो तुम्हारा ये आंसर आया। अब देखो तुम्हारा मैंने क्या बताया था, सम करना है जब डेसिमल का, तो 2 और 1 3, 3 के बाद लगा दो तो यहाँ पर आ गया। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिवाइड का। डिवाइड का क्या करना है, 4.37 डिवाइड बाय। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू छोटी हो जाती है, तो यानी 4 से भी छोटी हो जाएगी। और कितना, 1 2 3। अब इसको एक शिफ्ट करेंगे तो 1 0 चली गई, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। और 2 और हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.00437। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लिखना है, और जब 4 के बाद भी कुछ नहीं है तो उतनी बार ही 0 आएगी जितनी बार हमें उसको क्या करना है, प्लेस करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइड बाई। अब 2 डेसिमल नंबर हैं, डिवाइड बाई। मैंने क्या कहा था, अगर तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता तो इसको अलग अलग लिख लो और पॉइंट को हटा दो। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आया, कितना आया बच्चों, ये पॉइंट हटाया हमने, कितना आया, 2 के बाद 0, तो 2 के बाद इसको हटाओगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, चलो ये लिख लो, 2.88 अपॉन में 1.6। मैंने क्या कहा था, अलग अलग लिखना है, तो 1 × 1.6। अब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 00। इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा, ऊपर 0। अब 1 0 से 1 0 कट गई। अब 16 से ये कटता है तो काट दो, 16 से 1 जा 16, और ये तुम्हारे बच गए कितने, 128। तो ये 16 5 6 8, ये 8 पे कट गया यानी 18। अब पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 1.8 इसका आंसर आ जाएगा, और जो 1.8 तुम्हारा इसका आंसर है वो तुम्हारा क्या आया, पॉइंट शिफ्ट करने के बाद आया। ठीक है, ऐसे ही अब सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन प्लस करना है। तो अभी अभी बताया था मैंने कि जितनी डिजिट है उसके नीचे सबसे बड़ी तुम्हें 444 दिख रहा है, तो 444 पॉइंट के बाद, और फिर क्या है 4। अब तुम्हें दिख रहा है 44, तो 44 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 004। अब दिख रहा है तुम्हें 4.04, तो ये 04। अब तुम इसको प्लस कर दो, 4 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, पॉइंट एज इट इज़, 4 4 4 12, 4 4 8 और 1 9, और ये 4। तो ये तुम्हारा इसका भी क्या बन गया, आंसर बन गया। क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे का जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, और आने वाली क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ में ही अगले चैप्टर के बारे में भी बात करेंगे। और जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे, और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए नया नए से नया कंटेंट लाते रहें। तो जय हिंद बच्चों।